मुझे संक्षेप में कहें, एक वाक्य में कहने को तो मैं ये कहूँगा कि मोदी जी की गारंटी की विश्वसनीयता का प्रमाण है। लोग मान चुके हैं, गारंटी सभी देते हैं, लेकिन एक ही गारंटी है देश में, वो है मोदी जी की गारंटी। क्योंकि उन्होंने ये प्रमाणित किया, सिद्ध किया, समय समय पर जो कहते हैं वो करते हैं, जो नामुमकिन है उसको मुमकिन बनाते हैं। और पहली बार मुझे लगता है कि एक नई तरह की कार्य संस्कृति इस राजनीति में भारत में लाने का काम मोदी जी के द्वारा हुआ है कि समाज के उन वर्गों तक पहुँचना जो पिछली सरकारों की प्राथमिकताओं से छूट गई, चाहे महिलाएं हैं, युवा है, विश्वकर्मा है, रेडी वाले हैं, जिनका कभी किसी सरकार की प्राथमिकता में आए नहीं थे। ये नहीं सोचा गया कि कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है, कौन सी जात है, चाहे वो उज्ज्वला योजना थी। तो एक जनहित के योजनाओं के आधार पर और विकास के आधार पर चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और लोगों को किसी तरह के भेदभाव या उसको समाज को विभाजित किए बगैर एक सकारात्मक पॉजिटिव मैंडेट हासिल करने का चलन, एक नया ट्रेंड मोदी जी के द्वारा इस देश में स्थापित हुआ। यही मोदी जी की गारंटी है। और आप ये देखिए कि जब भी जिस तरह की ये लाभ पहुँचे हैं इन भिन्न भिन्न योजनाओं के, उसके लाभार्थी देश भर में फैले हुए हैं, चाहे उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम। आज तेलंगाना में भले हमारी सरकार नहीं बन रही, हम 10 सीटों तक पहुंच गए हैं, हमारा जनाधार बड़ा है। तेलंगाना में आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ लेगेसी के फैक्टर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी और प्रेजेंस, उपस्थिति नहीं थी, लेकिन हमने देखा, आपने देखा मोदी जी की रैलीज, मोदी जी की जनसभाओं में, मोदी जी के रोड शोज में जिस प्रकार से लोग उमड़ करके आए, भाषा और क्षेत्र के बंधनों को तोड़ करके। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान ही है कि सारे देश को एक डोर में बांधने का काम किया उन्होंने, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, और उसी का प्रमाण ये एक भारी जो मत प्राप्त हुआ है भारतीय जनता दोनों को रखिए स्क्रीन पर अक्रॉस दी। जितेंद्र सिंह जी, और बात भी जोड़ दूं, जितेंद्र सिंह जी, ये जो जितेंद्र सिंह जी, बुरा न माने, मैं 1 मिनट आपको इंटरप्ट करूंगा। हमारे साथ, आपके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद जी भी हैं। एक आपत्तिजनक बात हमारे एक पैनलिस्ट ने कहने की कोशिश की कि इनके पिताजी के बारे में रविशंकर प्रसाद जी काफ़ी भावुक है, कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए वापस प्रोग्राम पर आए हैं। रविशंकर प्रसाद जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं रविशंकर जी? मैं तो आपके कार्यक्रम से उठ रहा था रजत जी, लेकिन मुझे बहुत पीड़ा हुई है जी कि मेरे पिताजी 1994 में गुजर गए और उनके बारे में आपके चैनल पर इतनी भद्दी बात की कि उन्हें मुझे आगे बढ़ाया। करता हूँ और मैं और आपकी जानकारी के लिए, मैंने 12 साल विद्यार्थी परिषद में काम किया, जेपी मुमिन ने जेल गया, लाठी खाई, लालू जी को चारा घोटाले में हम लोगों ने अंदर कराया, ये युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा। ये पूरी यात्रा है हमारी वर्षों की, और उसको लेकर के अब मैं इसके अधिक क्या बताऊं मैं। लेकिन नहीं, अभी बोलने गलत बात है। आप रोकिए इनको प्लीज। ये गलत बात है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अब बहुत मैंने अपनी बात कह दी, अब मैं आपसे नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रविशंकर प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब दे रहे हैं इस तरफ से। जी बोलिए, बोलिए। एक मिनट रुकिए, आप बोलिए। आपको ये कांग्रेस की परिपाटी है कि लगातार दुष्यंत दोनों को स्क्रीन पर। पिताजी के विषय में भी इन्होंने बदतमीजी से बात की। पूरे देश ने इनको दिखाया है कि इनकी हैसियत क्या है। ये देश की जनता दिखा रही है ना। आप सनातन को खत्म कर सकते हो, जितनी गाली दोगे उतनी वोट से हाथ धोगे आप लोग। याद रखो इस चीज को आप। जी बोलिए। ये बदतमीजी अब नहीं चलेगी आपकी। देश जान चुका है, याद रखिए इस चीज को। आप लोग की इन्हीं बदतमीजियों, बोले स्तर को देखते हुए देश की जनता ने आपको इस हालात में पहुंचा दिया। और वो दिन दूर नहीं जब कांग्रेस पार्टी ढूंढने से नहीं मिलेगी, न नाम लेवा मिलेगा, न पानी लेवा मिलेगा। अमेठी से भागा हुआ वायनाड में पहुंच गया, वायनाड से अब कहां जाओगे ये बताओ। अरे कांग्रेसियों, देश की जमीन कम पड़ जाएगी जितना सम्मान तुमने अभी किया है राष्ट्रीय चैनल पे हमारे केंद्रीय मंत्री जी के पिताजी का। ये आपकी स्थिति को दर्शाता है, ये आपके स्तर को दर्शाता है।